नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो पहली बुक है ये कंप्लीट सिलेबस की बुक है और ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे। और ये जो तीसरी बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है जिसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, आज हम मैथ्स का टॉपिक लॉगरिथम लघु गणक पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखना ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वो संख्या है जिसका अपने को लॉग में मान निकालना होता है। ठीक है, वो संख्या जिसका लॉग में मान निकालना होता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि इसको बोलेंगे कैसे। तो देखो याद रखना, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? log a जिसका आधार b है। log a जिसका आधार b है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? log a टू द बेस b। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको कैसे बोलेंगे? log 2 जिसका आधार 3 है। ठीक है, log 2 जिसका आधार 3 है। ठीक, अच्छा अगला इसमें आपको याद रखना है कि इसमें जो ये दोनों संख्या है a और b, ये क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि आधार जो है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि log में जो आधार होता है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए 2 की पावर 3 क्या होगी, तो आप क्या कहोगे? 8 होगी। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होगी? 8 होगी। ठीक, अब अगर हम इसको log में दर्शाना चाहे तो कैसे दर्शाएंगे? इस तरीके से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे आधार कितना है? 2 है, यहां पे भी आधार कितना है? 2 है। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि 2 की पावर क्या करे कि 8 आए। 2 की पावर क्या करे कि 8 आए। तो अपने को पता है 2 की पावर कितने करने पे 8 आता है? 3। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब आपको यह भी पता है कि यहां पे कोई भी संख्या आ सकती है और हर संख्या के बारे में तो हम नहीं बता सकते। ये तो आपके आंखों के आगे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3 8 होगी, तो आपने आसानी से बता दिया। लेकिन अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए जिसमें पावर फ्रैक्शन में हो तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ा जाता है। अब इसमें हम कुछ नियम पढ़ेंगे जिनकी मदद से क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सोल्व हो सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर क्या करने पर 8 आएगा। तो अपने को पता है 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट ये है, इसको याद कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यदि log a जिसका आधार b है, log a जिसका आधार b है और ये किसके बराबर है? n के, तो आपको याद रखना है नीचे वाला इधर चला जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। तो कहने का मतलब a किसके बराबर आएगा? b की पावर n के। ठीक है, याद रखना नीचे वाला इधर चला जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा। तो a किसके बराबर आएगा? b की पावर n के। ठीक है, अब इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि log x जिसका आधार है 3
और ये बराबर है 2 के, तो आपसे कहेगा बताओ x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपको याद रखना है नीचे वाला इधर जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, ये बराबर आएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो x का मान कितना आया 9। ठीक है, अगला इसमें लघु गणक के प्रकार। तो आपको याद रखना है कि लघु गणक जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला है प्राकृतिक लघु गणक और दूसरा है साधारण लघु गणक। ठीक है, एक होता है प्राकृतिक लघु गणक और एक होता है साधारण लघु गणक। ठीक, अच्छा, जो प्राकृतिक लघु गणक होता है उसमें याद रखना है कि लॉग का जो आधार होता है, आधार बेस, वो कितना होता है ई होता है। ठीक है, याद रखना है प्राकृतिक लघु गणक में लॉग का जो आधार होता है वो ई होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है ई का जो मान लगभग वो कितना होता है 2.718 होता है। ठीक है, ई का मान लगभग क्या होता है 2.718। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरीके से दर्शाएंगे। ठीक है, log a जिसका आधार e है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपको याद रखनी है कि आधार जब भी e हो ना तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो lna। ठीक है, lna। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं ln3, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि log 3 जिसका आधार e है। ठीक है, आपको याद रखना है जब आधार ई हो तो हम इसको शॉर्ट में ln लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है साधारण लघु गणक। ठीक है, याद रखना इसका दूसरा नाम क्या है ब्रिक्स पद्धति। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना कि log का जो आधार होता है वो 10 होता है। ठीक है, इसमें आधार कितना था ई, और ई का मान कितना था लगभग 2.718, और इसमें आधार कितना होता है 10 होता है। ठीक है, अब आधार 10 है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। अच्छा, अब इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि आधार कितना है 10, तो आप इसको नहीं भी लिखो ना तब भी आप कितने मानेंगे 10 मानेंगे। ठीक है, जैसे यहां कुछ नहीं लिख रखा तो इसका मतलब कितना है, ये आधार 10 है। ठीक है, अब कुछ मान आपको याद कर लेने, जैसे log 1 जिसका आधार 10 है इसका मान कितना होगा 0 होगा। अगला log 10 जिसका आधार 10 है इसका मान कितना होगा 1। अगला log 100 जिसका आधार 10 है कितना होगा 2। अगला log 1000 जिसका आधार 10 है कितना होगा 3। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको याद करने का तरीका बताता हूं। आपको याद रखना है कि जितनी जीरो उतना ही मान। ठीक है, देखो 1 में कितनी जीरो, कुछ भी नहीं है तो 0। 10 में कितनी जीरो 1, तो मान 1। 100 में कितनी जीरो 2, तो मान 2। 1000 में कितनी जीरो 3, तो मान 3। ठीक है, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं।
अगला है इसमें लघु गणक के नियम। ठीक है, पहला नियम देखिए, आपको याद रखना है कि log a जिसका आधार a है, कहने का मतलब अगर ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों सेम हो तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ऊपर नीचे सेम संख्या हो ना तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है log 3 जिसका आधार 3 है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर नीचे सेम संख्या है ना तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आप वैसे भी बता सकते हो, मैंने आपको मतलब बताया था इसका क्या होता है कि 3 की पावर क्या करने पर 3 आएगा, तो आपको पता है 3 की पावर क्या करने पर 3 आएगा, 1, तो इसीलिए इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, सेकंड नियम देखिए कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है log a जिसका आधार b है गुणा में log b जिसका आधार a है, तो याद रखना इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना log a जिसका आधार b है गुणा में log b जिसका आधार a है, किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है, एक बार a ऊपर है इसमें a नीचे है, इसमें b ऊपर है इसमें b नीचे है। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको पता है ये गुणा का जब इक्वल के उधर जाएगा भाग में चला जाएगा तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आएगा। याद कर लेना है कि log a जिसका आधार b है ये किसके बराबर होता है, 1/log b जिसका आधार a है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है कि log 2 जिसका आधार 3 है गुणा में log 3 जिसका आधार 2 है, आपसे कहेगा बताओ इसका मान क्या होगा, तो देखो इसमें 2 ऊपर है इसमें 2 नीचे है, इसमें 3 ऊपर है इसमें 3 नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है log 3 जिसका आधार 5 है, आपसे कहेगा बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कहेगा कि बताइए ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/log 5 जिसका आधार 3 है। ठीक है, तीसरा नियम देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है log a की पावर n जिसका आधार b है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो इसमें ये जो पावर है ना n ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे n log a जिसका आधार b है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है log 125 जिसका आधार 5 है, आपसे कहेगा कि बताइए इसका मान क्या होगा, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे वाली जो संख्या है ना उनको सेम पावर में लिखना है। ठीक है, अब देखो 5 को तो कुछ लिख ही नहीं सकते, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अच्छा 125 को क्या लिख सकते हैं, तो 125 को चेक करते हैं क्या लिख सकते हैं, तो देखो 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 पर 25, फिर 5 से, तो कितने 5 हो गए, 3 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमने पढ़ा कि log में पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, तो ये 3 आगे आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा log 5 जिसका आधार 5 है। ठीक है, अच्छा अब जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर नीचे सेम संख्या है, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, पहला नियम कहता है ये। ठीक है, अच्छा 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 3, तो इसका मान कितना आया, 3 आया। ठीक है, क्लियर। और देखिए क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है आपसे इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 को तो कुछ लिख ही नहीं सकते, तो इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अच्छा 32 को क्या लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए,
तो देखो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 से 2 8 16, 2 से 2 4 8, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि log में पावर कहाँ आती है, आगे आती है, तो ये 5 आगे आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा log 2 जिसका आधार 2 है। ठीक है। अच्छा देखो, अब ऊपर नीचे सेम संख्या है तो इसका मान कितना हो गया 1, और 5 गुणा 1 कितना होगा 5। ठीक है। तो इसका मान कितना आया, 5 आया। ठीक। अगला नियम देखिए, अब की बार क्या है कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली जो संख्या है दोनों की पावर है। ठीक है। ए की पावर n है और बी की पावर m है। ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको याद रखना है, log में पावर कहाँ आती है, आगे आती है। अब इसमें आपको याद रखना है ऊपर वाले की पावर ऊपर रहेगी, नीचे वाले की नीचे। कहने का मतलब ऊपर वाले की न्यूमरेटर में और नीचे वाले की पावर डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे n/m log a जिसका आधार b है। ठीक है। ऊपर वाले की पावर न्यूमरेटर में और आधार की पावर डिनोमिनेटर में। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है log 81 जिसका आधार 27 है, अपने से इसका मान पूछ रहा है। ठीक है। तो देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो भी संख्या है ना उनको छोटी से छोटी संख्या की पावर में लिखना है। ठीक है। छोटी से छोटी संख्या की पावर में लिखना है। तो देखो जब आप लिखोगे तो आप ये पाओगे कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और 27 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा log में पावर कहाँ आएगी, आगे, लेकिन इसमें याद रखना है ऊपर वाले की पावर न्यूमरेटर में, नीचे वाले की पावर डिनोमिनेटर में, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे ऊपर और नीचे वाली संख्या सेम है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और 4/3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए जैसे ये है log 25 जिसका आधार है 125। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि हमें ऊपर और नीचे वाली संख्या को छोटी से छोटी संख्या की पावर में लिखना है। ठीक है। तो जब आप लिखोगे तो आप ये पाओगे कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 125 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब। ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि log में पावर कहाँ आती है, आगे आती है, तो इसमें पावर आ जाएगी आगे, लेकिन इसमें याद रखना है ऊपर वाले की पावर न्यूमरेटर में और नीचे वाले की पावर डिनोमिनेटर में, और बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर और नीचे वाली संख्या क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और जब हम 2/3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2/3। ठीक है। अगला है आधार परिवर्तन नियम। ठीक है। जैसा कि हेडिंग से ही मालूम हो रहा है कि इसमें जो आधार है वो चेंज होगा, बेस क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है। इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं हम। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें ये लिखा हुआ है log a जिसका आधार c है, log a जिसका आधार c है, तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है। अब देखो कैसे लिखा, याद करने का तरीका बताता हूं। देखो ऊपर कौन है, a, तो a ही रहेगा, नीचे कौन है, c, तो c ही रहेगा, लेकिन इनका आधार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो कि अपने को कैसे पता चलेगा, ऑप्शन की सहायता से, कि ऑप्शन में नई संख्या क्या आई है। ठीक है। ऑप्शन से पता चलेगा अपने को कि नई संख्या क्या आई है, तो वही लिख देना है अपने को। ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, मैंने अभी आपको बताया था
दूसरे नियम में कि जब भी हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका यह है कि ऊपर वाला तो सेम, और जब हम b को ऊपर लिखेंगे c को नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में होता तो डिनोमिनेटर में आ जाता, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका यह है लिखने का। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है log 2 जिसका आधार 3 है। आपसे कहेगा कि बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं हम। तो देखो, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब जो ऑप्शन में मिलेगा उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका देखिए, ऊपर कौन है 2 तो 2 ही रहेगा, नीचे कौन है 3 तो 3 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आधार चेंज हो जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा, ऑप्शन की सहायता से। यहां पे मैं आधार क्या मान रहा हूं, 10 मान रहा हूं, तो पहला तरीका तो लिखने का है ये। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका देखिए, आपने अभी पढ़ा कि जब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इसका दूसरा तरीका लिखने का ये है, ऊपर वाले को सेम लिखना है। ठीक है, और गुणा में 10 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है। ठीक है, अगला देखिए, log m इंटू n जिसका आधार b है। याद रखना ये दोनों किस में है, m और n गुणा में। ठीक है, अब आपको याद रखना है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log m प्लस में log n। ठीक है, गुणा वाला किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, log m बाई n जिसका आधार b है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, log m माइनस log n। ठीक है, मतलब भाग वाला किस में आ गया, माइनस में आ गया, गुणा वाला किस में, प्लस में, और भाग वाला किस में, माइनस में। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना है इसमें कि देखो यहां आधार कितना है, b है, तो यहां पे भी इनका आधार क्या रहेगा, b रहेगा। ऐसे इसमें b है ना, तो यहां पे भी आधार क्या रहेगा, b रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, log 2 जिसका आधार 5 है प्लस में log 3 जिसका आधार 5 है। ठीक है, आपसे कहेगा कि बताओ ये किसके बराबर होगा। ठीक, तो देखो अगर आप इसको m मानते हो और इसको n मानते हो, ठीक है, तो देखो ये क्या बना, ये बना log m प्लस log n। और अभी हमने पढ़ा log m प्लस log n को क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n लिख सकते हैं। कहने का मतलब गुणा वाले प्लस में आ जाते हैं, या फिर हम कह देंगे कि ये प्लस में है ना, तो इनको एक साथ लिखेंगे तो गुणा में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, आधार सेम रहेगा 5 ही रहेगा, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, गुणा में आ जाएंगे, और 2 गुणा 3 कितना होगा, 6 होगा। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, log 6 जिसका आधार 5 है। ठीक है, और देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये है log 2 जिसका आधार 5 है माइनस में log 3 जिसका आधार 5 है। देखो यहां पे क्या है, अगर मैं इसको m मानता हूं और इसको n मानता हूं तो ये बन रहा है log m माइनस log n। और अभी हमने पढ़ा कि log m माइनस log n इसको क्या लिख सकते हैं, log m बाई n लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log m बाई n, तो ये बनेगा 2/3 और आधार सेम रहेगा 5। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अगला नियम देखिए कि अगर इस तरीके से लिखा हो a की पावर log m जिसका आधार a है, आपको बस इतना याद रखना है कि यहां पे इसका आधार कितना है a, और यहां पे भी क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है 2 की पावर log 4 जिसका आधार 2 है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, मतलब दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका मान क्या होगा, इसका मान
4 होगा। ठीक है, अब आपके ये डाउट होगा कि सर अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या होगा। तो एक एग्जांपल देखिए, एक और, जैसे ये है 4 की पावर है log 2 और यहां है 3। ठीक है, अब देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर है log 3 जिसका आधार 2 है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर इस तरीके से लिखा होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 log 3 जिसका आधार 2 है। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है log में पावर कहां आती है, आगे आती है, तो वापस पावर में भी तो जा सकती है। ठीक है, तो इस 2 को हम पावर में लिख देंगे इसके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर log, ये बनेगा 3 का स्क्वायर और आधार कितना 2। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे ये दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है इसमें लघु गणकों का पूर्णांश। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट देखिए, यदि दी गई संख्या 1 से बड़ी हो, यदि दी गई संख्या 1 से बड़ी हो तो याद रखना है कि पूर्णांश क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंकों की संख्या माइनस में 1। आपको याद रखना है यदि दी गई संख्या 1 से बड़ी हो तो पूर्णांश क्या होगा, दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंकों की संख्या माइनस में 1। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, यदि दी गई संख्या 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ठीक है, 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो तो आपको याद रखना है कि पूर्णांश क्या होगा, पूर्णांश होगा, माइनस का लगाना है आपको, और दशमलव बिंदु और प्रथम सार्थक अंक के मध्य शून्यों की संख्या प्लस में 1। ठीक है, याद रखना माइनस का लगाना है और क्या लिखना है, दशमलव बिंदु और प्रथम सार्थक अंक के मध्य शून्यों की संख्या और प्लस में 1। ठीक है, क्लियर। इनके उदाहरण देखिए। अब पहला है ये, अच्छा देखो अब इसमें तो डेसिमल नहीं लगा रखा, लेकिन आपको पता है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5970.0 लिख सकते हैं ना। अच्छा अब देखो, पॉइंट से पहले जो संख्या है वो 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी हो तो मैंने क्या बताया, बाईं ओर अंकों की संख्या माइनस में 1। तो देखो इसमें कितने अंक है, 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका पूर्णांश कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पे दशमलव से पहले जो संख्या है वो 1 से बड़ी है ना, तो आपको क्या करना है, जितने अंक है इसमें उसमें से 1 कम कर देना है। कितने अंक है, 1 2 3, तो पूर्णांश क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 जो कि कितना होगा 2। ठीक है, अगला देखो, संख्या 1 से बड़ी है तो आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले जो संख्या है उसमें जितने अंक है उसमें से 1 कम कर देना है। पॉइंट से पहले कितने अंक है 1, तो 1 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो इसका पूर्णांश कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये 0 और 1 के बीच में है ना, तो आपको क्या बताया था, पॉइंट के बाद सार्थक 0 देखनी है। ठीक है, सार्थक 0 मतलब तुरंत बाद जो 0 है। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें पॉइंट के बाद 0 नहीं है ना, तो आप इसका पूर्णांश क्या होगा माइनस, और 0 है, 0 नहीं है ना तो मतलब 0 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, या फिर इसको 1 का बार भी लिख सकते हो। इसमें देखो पॉइंट के बाद कितनी 0 है 2, तो इसका पूर्णांश होगा माइनस, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3, या फिर क्या लिख सकते हो 3 का बार। ठीक है, और आपको याद रखना है इस पूर्णांश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। याद रखना पूर्णांक को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने ने, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 3 को कुछ नहीं लिख सकते तो इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक है। अच्छा 243 है, इसको क्या लिख सकते हैं, चेक करते हैं। देखो 243 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से, ठीक है। कितने 3 हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया लॉग में पावर कहाँ आती है, आगे आती है, तो ये 5 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आगे आ गया और बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर नीचे सेम संख्या है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा, 1 होगा, और 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है लॉग में पावर आगे आती है, तो ये 4 आगे आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 4 गुणा में log m जिसका आधार m है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें ऊपर और नीचे सेम है, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1, और 4 गुणा 1 कितना होगा, 4, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि log x जिसका आधार है 10 ये बराबर है 2 के, तो x का मान अपने से पूछ रहा है। देखिए log x जिसका आधार है 10 ये बराबर है 2 के। देखो जैसा कि आपको बताया नीचे वाला इधर जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 10 के स्क्वायर के, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाले को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो तो 16 एकम 16, 16 4 64, तो ये आएगा log अंडर रूट 4 जिसका आधार 2 है। अब अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के, तो ये आ जाएगा log 2 जिसका आधार 2 है। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें ऊपर नीचे सेम संख्या है ना, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log 2x² - 1 जिसका आधार है 7 ये बराबर है 2 के, तो अपने से x का मान पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता है नीचे वाला इधर जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से 2x² - 1 ये बराबर आएगा 7 के स्क्वायर के, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, ठीक है। अब देखो ये माइनस का जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहां से 2x² बराबर आएगा 49 प्लस में 1 जो कि कितना होगा, 50, ठीक है। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहां से x² बराबर आएगा 50/2 जो कि कितना होगा, 25। अब ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर आएगा √25, और √25 कितना होता है, 5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि log 9/16 जिसका आधार है x ये बराबर है -1/2 के, तो x का मान अपने से पूछ रहा है। देखिए जैसा कि आपको पता है नीचे वाला इधर जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो 9/16 ये बराबर आएगा x की पावर -1/2 के, ठीक है। अब देखो यहां डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इसके, ठीक है।
अब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा x की पावर -1। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है जब भी पावर नेगेटिव होती है और जब हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, पावर का चेंज। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, अब 1/x बराबर आया है 81/256, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 256/81। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है। देखिए लोग आधार है इसका 10 और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 1/1 2 3 4। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, log m/n का, जो कि होता है log m माइनस log n। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था जितनी जीरो उतना ही मान होता है। तो देखो इसमें कितनी जीरो है, एक में एक भी नहीं, तो इसका मान कितना 0। इसमें कितनी जीरो है 4, तो इसका मान कितना 4, और 0 - 4 कितना होगा -4। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि log x जिसका आधार है 27 ये बराबर है 1/6 के, तो x का मान अपने से पूछ रहा है। देखो नीचे वाला इधर जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 27 की पावर 1/6 के। ठीक है, अब देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/6। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बनेगा 3 की पावर 1/2। और जैसा कि आपको पता है जब भी पावर 1/2 होती है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, तो ये आ जाएगा √3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि यदि ये 3 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि log m माइनस log n और आधार है b, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log m/n। ठीक है, तो इसमें यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो अगर ये m है और ये n है तो ये ऐसा बन जाएगा log m/n, तो x की पावर 4 माइनस x³ अपॉन x - 1 और ये बराबर है 3 के। ठीक है, क्लियर। अब नीचे वाला इधर चला जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा और इसमें ऊपर कॉमन आ रहा है x³, यहां बनेगा x - 1 और अपॉन में है x - 1 और बराबर 3 की पावर 3। ठीक है, तो x - 1 से x - 1 कट गया तो x³ बराबर आया 3 का क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इन दोनों की पावर सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब इन दोनों का बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा, आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x किसके बराबर आया, 3 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि log 2 जिसका आधार 10 है इसका मान अपने पास है 0.3010, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो 80 है, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 10। ठीक है, अब इस पे फॉर्मूला लगा दो log m × n का, जो कि क्या होता है log m प्लस में log n, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log 8 प्लस में log 10, लेकिन आधार सेम रहेगा, आधार कितना है 10, तो 10 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब
और आधार है इसका 10 और इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, अब आपको पता है log में पावर कहाँ आएगी आगे, तो ये 3 आगे आ जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा 3 गुणा में log 2 जिसका आधार है 10 प्लस में log 10 जिसका आधार है 10। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 3 गुणा में log 2 की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.3010 प्लस में ऊपर नीचे सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो प्लस में आ जाएगा 1। ठीक है, अब 3 को इससे गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 0.3090 और प्लस में है 1। ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 1.9030। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि ये इसके बराबर है तो x का मान बताइए क्या होगा। तो देखो log आधार है 3 फिर log x और आधार है 3 और ये बराबर है इसके। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे ऊपर नीचे सेम संख्या है तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पुट कर देंगे 1। ठीक है, अब देखो नीचे वाला इधर जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से log x जिसका आधार 3 है ये किसके बराबर आएगा 3 की पावर 1 के, और 3 की पावर 1 क्या होगा 3। अब ऐसे ही ये नीचे वाला इधर जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए log m अपॉन n का, तो ये ऐसा बन जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, और आधार सेम रहेगा। ठीक, अब देखो log 1 का मान क्या होता है 0 माइनस 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और आधार है इसका 5। log में पावर कहाँ आएगी आगे, तो ये ऐसा बन जाएगा -3 गुणा में log 5 जिसका आधार है 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर नीचे सेम संख्या है तो इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 1, और -3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन log 2 जिसका आधार है 10, इसका मान अपने को दे रखा है 0.3010 और अपने से इसका मान पूछ रहा है log 50 जिसका आधार है 10। तो देखो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 50 को लिख सकते हैं 100/2 लिख सकते हैं ना। अब इस पे फॉर्मूला लगा दीजिए log m अपॉन n का, तो ये बनेगा log m माइनस log n। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कितनी जीरो है 100 में 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2, और इसका मान अपने को दे रखा है 0.3010। अब 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1.699। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन log 8 बराबर है 0.903 के, log 2 का मान अपने से पूछ रहा है। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये बराबर है 0.903 के। ठीक है, अब आपको पता है log में पावर आगे आती है तो ये 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये 3 इसके गुणा में है, जब इक्वल के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहां से log 2 ये बराबर आएगा 0.903 और अपॉन में 3। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.301। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
इसका पूर्णांश पूछ रहा है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो मैंने आपको बताया था यदि संख्या 0 और 1 के बीच में है तो आपको क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी भी सार्थक 0 है वो गिननी है। तो देखो यहां पे दशमलव के बाद कितनी सार्थक 0 है, 2, तो इसका पूर्णांश क्या होगा, माइनस लगाना है, सार्थक 0 कितनी है, 2, और इसमें 1 जोड़ देना है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 3। तो अपना इसका पूर्णांश होगा माइनस का 3, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये 1/3 के बराबर है तो x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको बताया log m प्लस में log n, आधार है b, ये किसके बराबर होता है, log m इंटू n के, और आधार सेम रहता है। तो ये नियम लगाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log आधार सेम रहेगा और ये दोनों गुणा में आ जाएंगे, तो x से गुणा में 1/6 और ये बराबर है 1/3 के। ठीक है, अब नीचे वाला इधर आएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x/6 ये बराबर आएगा 8 की पावर 1/3 के। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 1/3। अब ये दोनों गुणा होंगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहां से x/6 ये बराबर आएगा 2 के। अब ये 6 उधर चला जाएगा इक्वल के, तो गुणा में चला जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 2 गुणा में 6 जो कि कितना होगा, 12। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगर हम इसको m मानते हैं और इसको n मानते हैं तो ये इस तरह का दिख रहा होगा, log m माइनस में log n, जो कि क्या होता है log m/n। ठीक है, तो ये नियम लगाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log आधार सेम रहेगा और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं m और अपॉन में n। ठीक है, और ये बराबर है 2 के। ठीक, अब देखो नीचे वाला इधर जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा और ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, x, तो यहां पे बनेगा x+1 और नीचे है x+1 और बराबर 4 का स्क्वायर। ठीक है, x+1 से x+1 कट गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो यहां से x बराबर आया 16 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए log आधार है 2, फिर log आधार है 3। अब देखो 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है, अब देखो log में पावर कहां आएगी, आगे, तो ये 4 आगे आ जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा log आधार 2 और ये 4 आगे आ गया और log 3 जिसका आधार है 3। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर नीचे सेम है, तो इसका मतलब इसका मान कितना, 1 और 4 गुना 1 4, और 4 को मैं लिख रहा हूं इस तरीके से 2 का स्क्वायर और इसका आधार है 2। ठीक है, अब देखो पावर आगे आ जाएगी, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 गुणा में log 2 जिसका आधार है 2। अब देखो ऊपर नीचे सेम है, तो इसका मान कितना होगा, 1, और 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। देखिए इसको आप ऐसा ही रहने दो, ठीक है, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और 25 को 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है log में पावर कहाँ आएगी, आगे, लेकिन अपने को इसमें ये याद रखना है कि ऊपर वाली संख्या की पावर न्यूमरेटर में आएगी और आधार की पावर डिनोमिनेटर में आएगी। तो ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर 3 रहेगा और नीचे 2। ठीक है, और log 5 जिसका आधार है 3 गुणा में log 3
जिसका आधार है 5। अब जैसा कि आप देख रहे हो दूसरे नियम के अनुसार इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और 3/2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3/2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि log a बराबर है इसके, ठीक है, तो अपने से a का मान पूछ रहा है। तो देखो log a बराबर, इसको ऐसा ही रहने दो, 2 log 2 प्लस में log 3, ठीक है, और माइनस में 3/4। अब देखो 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। और आपको पता है log में पावर कहाँ आएगी आगे, तो ये 4 आगे आ जाएगा। तो यहां से अपने पास आएगा log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4, और ये 4 आगे आ जाएगा तो गुणा में 4 और log 2, ठीक है। 4 से ये 4 कट जाएगा, तो log a बराबर आया, देखो 2 log 2 माइनस में 3 log 2 कितना बनेगा, माइनस का 1 log 2, और 1 को चाहिए आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस में है log 3, ठीक है। अब देखो पहले प्लस वाले को भी लिख सकते हैं, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो log 3 माइनस में log 2 ऐसा बन जाएगा। अब आपको पता है log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m/n, ठीक है। अब देखो log a बराबर आया log 3/2 के, तो log से log कट जाएगा, तो इसका मतलब a किसके बराबर आया 3/2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि log m प्लस log n किसके बराबर होता है, log m इंटू n के। तो यहां पे ये तीनों प्लस में है, तो किस में आ जाएंगे, ये नियम लगाएंगे तो गुणा में। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log आधार सेम रहेगा और ये तीनों के तीनों गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 गुणा 4 12 और 12 गुणा 5 60, तो ये ऐसा बन जाएगा log 60 जिसका आधार है 60, ठीक। और जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर नीचे सेम है, तो इसका मतलब इसका मान कितना होगा 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये इसके बराबर है तो x का मान बताइए क्या होगा। तो देखो log x और आधार है √8 बराबर है ये 3 सही 1/3, इसको हम क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 9 9 और 1 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/3, ठीक है। अब आपको बताया नीचे वाला इधर जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा √8 की पावर 10/3, ठीक है। अब देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और √ का मतलब होता है पावर 1/2, और इसकी पावर है 10/3, ठीक है। अब आपको पता है ये तीनों क्या होंगे गुणा हो जाएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 की पावर 3 गुणा में 1/2 गुणा में 10/3, ठीक है। 3 से ये 3 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा ये, तो ये बनेगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।